This is Pot Spread. नमस्कार। आज के सेशन में हम लुई अल्थूसर के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद होगा कि परीक्षा के लिहाज से इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे तैयार करें कि आप एक शानदार जवाब लिख सकें। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। हम एक-एक करके अल्थूसर के विचारों की परतें खोलेंगे और खास तौर पर उन बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसने अल्थूसर को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। सवाल यह है कि कोई भी समाज बिना लगातार ताकत का इस्तेमाल किए अपना कंट्रोल कैसे बनाए रखता है। देखिए, ये सवाल शक्ति की पारंपरिक मार्क्सवादी समझ को चैलेंज करता है, जो सिर्फ पुलिस, कोर्ट और जेल जैसी ताकतों पर ही फोकस करती थी। सवाल यह है कि जो रूलिंग क्लास है वो सिर्फ इन चीजों के दम पर नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी सत्ता कैसे कायम रखती है। अल्थूसर इसी का एक बहुत ही गहरा और नया जवाब देते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें अल्थूसर को और उनके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को समझना होगा। यहीं से उनके सिद्धांत की नींव रखी गई थी। अल्थूसर की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रही, वो वक्त के साथ काफी बदली। जैसा कि फेरेटर ने बताया है, उनके करियर को हम कई हिस्सों में देख सकते हैं। शुरू में वो कैथोलिक धर्म से कम्युनिज्म की तरफ आए, फिर उन्होंने अपनी ही थियोरीज की आलोचना की और आखिर में एलियट ट्री मटेरियलिज्म जैसे नए कॉन्सेप्ट्स दिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि अल्थूसर एक स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थे। इसका मतलब ये है कि उनके लिए समाज का स्ट्रक्चर यानी उसकी संस्थाएं व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये स्ट्रक्चर ही तय करते हैं कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। ये ह्यूमनिस्टिक मार्क्सिज्म से बिल्कुल उल्टा है, जो मानता है कि इंसान इतिहास बनाता है। अल्थूसर के लिए इंसान तो बस उस स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, असली खिलाड़ी तो सिस्टम खुद है। उन्होंने मार्क्स के पारंपरिक बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को भी बदला। उन्होंने समाज के 3 लेवल बताए: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल। और यहां सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव ऑटोनॉमी का, यानी सापेक्ष स्वायत्तता। इसका मतलब है कि भले ही आखिरकार इकोनॉमिक लेवल ही सब कुछ तय करता है, लेकिन पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लेवल भी आजाद हैं और वो इकोनॉमी पर भी असर डाल सकते हैं। और इसी आइडियोलॉजिकल लेवल के विश्लेषण में ही अल्थूसर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी योगदान छिपा है। यहीं से हमें कंट्रोल के असली तंत्र का पता चलता है। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक टर्म को समझ लेते हैं, स्टेट अपैरेटस यानी राज्य उपकरण। ये क्या है? ये उन सभी संस्थानों का एक सेट है जिनके जरिए जो रूलिंग क्लास है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है ताकि उसका राज बना रहे और समाज का मौजूदा ढांचा भी वैसा का वैसा ही बना रहे। अब अल्थूसर इसी स्टेट अपैरेटस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटस यानी आरएसए और दूसरा है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस यानी आईएसए। आरएसए का काम है दमन करना, जबरदस्ती कंट्रोल करना, जैसे पुलिस और सेना करती है। वहीं दूसरी तरफ आईएसए का काम विचारधारा और परसुएजन से होता है, यानी समझा बुझाकर, और इसके लिए वो स्कूल, परिवार और मीडिया जैसे तरीके अपनाता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। जो आरएसए है यानी पुलिस, सेना, सरकार, वो एक सिंगल पब्लिक ताकत की तरह काम करता है, सबको दिखता है। लेकिन जो आईएसए हैं वो बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के हैं, जैसे धर्म, स्कूल, परिवार, मीडिया, और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगहों पर काम करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आईएसए, ये वैचारिक उपकरण आखिर काम कैसे करता है? इसका जवाब अल्थूसर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से देते हैं जिसे वो इंटरपेलेशन कहते हैं। अल्थूसर का तर्क था कि विचारधारा यानी आइडियोलॉजी कोई सच्चाई की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये असलियत के साथ हमारे काल्पनिक रिश्ते को दिखाती है। एक तरह का भ्रम है जिसे हम सच मान बैठते हैं। जैसा कि वो खुद कहते हैं, विचारधारा असलियत का एक रिप्रेजेंटेशन तो देती है, लेकिन साथ ही ये असलियत पर सिर्फ एक भ्रम का पर्दा डाल देती है। तो ये इंटरपेलेशन है क्या? ये एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य प्रक्रिया है। सोचिए, जैसे समाज हमें आवाज लगाता है और जैसे ही हम पलटकर जवाब देते हैं, हम उस समाज में अपनी जगह और अपनी पहचान को स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के जरिए हम समाज के विश्वासों और मूल्यों को इतना अपना लेते हैं कि वो हमें अपना खुद का कॉमन सेंस लगने लगता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जेंडर रोल्स। समाज हमें सिखाता है कि महिलाएं नेचुरली ज्यादा इमोशनल होती हैं और पुरुष ज्यादा मजबूत होते हैं। तो अगर कोई औरत रोती है तो उसे नॉर्मल माना जाता है,
लेकिन अगर कोई मर्द रोता है तो उसे अजीब या औरतों जैसा कहा जाता है। हम इन भूमिकाओं को सच मान लेते हैं, ये सोचे बिना कि ये समाज ने बनाई हैं। यही इंटरपोलेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक इसी तरह वर्क प्लेस पर भी होता है। एक कर्मचारी सोचने लगता है, मैं एक अच्छा वर्कर हूं क्योंकि मैं सारे नियम मानता हूं, या ज्यादा घंटे काम करना अच्छा है, इससे मैं अपने परिवार को ज्यादा दे पाऊंगा। ये सब बातें कॉमन सेंस बन जाती हैं, जो असल में उस पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को मजबूत करती हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिहाज से एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो। इन खास टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, जहां समाज का ढांचा व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है। फिर है स्टेट अपैरेटस, यानी वो संस्थाएं जो रूलिंग क्लास की पावर बनाए रखती हैं। आरएसए, जो बल से कंट्रोल करता है। आईएसए, जो विचारों से कंट्रोल करता है। आइडियोलॉजी, विचारों का वो सिस्टम जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बनाता है। और आखिर में इंटरपेलेशन, आइडियोलॉजी के जरिए एक सब्जेक्ट बनने का प्रोसेस। ये सब अल्थुसर पर किसी भी अच्छे जवाब की बुनियाद हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी हैं? पहली, कैपिटलिज्म जबरदस्ती से ज्यादा विचारधारा के जरिए लोगों की सहमति से चलता है। दूसरी, स्कूल और मीडिया जैसे आईएसए हमसे सिस्टम के मूल्यों को इस तरह मनवाते हैं कि वो हमें अपने लगने लगते हैं। तीसरी, इंटरपोलेशन हमें समझाता है कि हम कैसे अनजाने में समाज में अपनी भूमिका स्वीकार कर लेते हैं। और आखिरी बात, अल्थसर का मॉडल सिर्फ इकोनॉमी पर आधारित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, एग्जाम में इस तरह का एक बड़ा सवाल आ सकता है। लुई अल्थुसर के वैचारिक राज्य उपकरण आईएसए के कॉन्सेप्ट का सही उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण करें। हमने जिन कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स पर बात की है, उनका इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, अब कुछ मल्टीपल चॉइस सवालों से अपनी समझ को परखते हैं। पहला सवाल, अल्थुसर के अनुसार इनमें से कौन सा एक दमनकारी राज्य उपकरण यानी आरएसए का उदाहरण है? इसका सही जवाब है सी, पुलिस। और दूसरा सवाल, वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति विचारधारा को अपना लेता है और समाज में अपनी भूमिका स्वीकार कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है सी, इंटरपोलेशन। और अब आखिर में एक नजर डालते हैं अल्थुसर की विरासत पर। ये समझते हैं कि उनके विचार आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अल्थुसर की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने हमें समझाया कि आज के समाज में पावर कैसे काम करती है। ये सिर्फ जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में विचारधारा के बहुत ही बारीक और गहरे असर से काम करती है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसा टूलकिट दिया जिससे हम उन छिपी हुई ताकतों को समझ सकते हैं, जो हमारे विश्वास, हमारी पहचान और हमारे कामों को शक्ल देती हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज सोशल मीडिया एल्गोरिदम और डिजिटल पहचान के इस दौर में हमें किस तरह से इंटरपेलेट किया जा रहा है? लगता है कि अल्थुसर के ये कॉन्सेप्ट्स 21वीं सदी के इन नए वैचारिक हथियारों को समझने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं।